जैसा कि आपने एपिसोड 1 में देखा कि मुस्कान अपने आलस के आगे कोई भी काम नहीं करती है, तो क्या ये सच्चाई सबके सामने आ गई है? चलिए देखते हैं। मुस्कान सुनो, चूल्हा तो बुझ गया। सबको काम पर जाना है। जाओ जल्दी से चूल्हा जलाकर हलवा और खाना बना दो। आप जाकर बैठिए, खाने का इंतजाम मैं कर लेती हूँ। थोड़ा जल्दी करना ताकि किसी को लेट ना हो। अरे ऊपर वाले, क्या कर रही हो? इतनी जल्दी मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला। ऊपर से ये चूल्हा जलाना, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। अभी के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन एक गैस और सिलेंडर मंगवाना ही पड़ेगा। मुस्कान ऑनलाइन खाना मंगाकर सबको खिला देती है। गरम गरम खाना खाकर घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बहू, तुम्हें तो इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, मेरा मन तो खुशी हो गया एकदम। मुस्कान, खाना तो बहुत गर्मा गर्म था, ये कैसे हुआ? मुझे ना ऑनलाइन खाना मंगवाने पर डिस्काउंट मिल रहा था और सबको लेट भी हो रहा था, तो मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया। खाना गर्म था तो तुरंत परोस भी दिया। अगर इस तरह हम रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा पेट तो खराब हो जाएगा। बाहर का खाना हेल्दी थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं दीदी, ये खाना अच्छे ढाबे से मंगवाया है मैंने। इस खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ ठीक है बहू, तुमने आज तो खिला दिया, पर अब बाहर का खाना मत मंगवाना। जो भी बनाओ चूल्हे पर बनाओ। अरे, ये कहाँ फंस गई मैं इतना काम कैसे करूंगी? कोई ना कोई बहाना या आइडिया लगाकर गैस तो आज के आज मंगवाना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो मुस्कान? वो बस ये सोच रही थी कि घर में गैस होता तो हम लोगों का वक्त और पैसा बहुत बचता ना। वो कैसे बहू? देखिए, मार्केट में ना बहुत सस्ते दामों में फ्रोजन फूड मिलता है। वो क्या होता है? ये इजी टू कुक होता है। अगर हमारे पास गैस होगा तो हमें चूल्हे में मेहनत करनी ही नहीं होगी। मगर फ्रोजन फूड को भी बनाना होता है ना। अरे नहीं नहीं, वो तो पहले से ही बने बनाए आते हैं, बस हमें उन्हें कढ़ाई में डालना होता है और सब्जी तैयार। बहू, तुम तो समय के साथ साथ मेहनत भी ना हो, ऐसी तरकीब बता रही हो। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहू हो। मुस्कान जितनी आलसी थी, अपने आप को मेहनत करने से बचाने के लिए कोई ना कोई नए रास्ते निकाल ही लेती थी और अपने आलस के आगे पैसे को कोई अहमियत नहीं देती थी। अपने काम आसान करने के लिए कभी कभी ऑनलाइन चीजें मंगवाती तो कभी कपड़े ड्राई क्लीन में दे देती थी। मुस्कान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। स्टोर रूम में कुछ कपड़े पड़े हैं, तुम उसे धो दो प्लीज। अरे हाँ बिल्कुल दीदी। कहाँ धोना है? कहाँ धोना है का क्या मतलब? बाहर नल लगा हुआ है, उसके नीचे हाथ से धो दो। इतने सारे कपड़े हैं घर में, इतने लोग भी नहीं हैं जितने कपड़े हैं। सारे कपड़े धोने में तो मेरी जान की आफत आ जाएगी। कुछ कर मुस्कान। क्या हुआ? किस सोच में पड़ी हो मुस्कान? अरे कुछ भी नहीं दीदी, अब आप आराम करो, मैं सारे कपड़े धो लूंगी। मुस्कान सारे कपड़े लेकर ड्राई क्लीन में धुलवा देती है। ड्राई क्लीन वालों से मुस्कान की सास की एक साड़ी खराब हो जाती है। बहू, तुझे कपड़े धोने नहीं आते क्या? मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी तूने। मॉडर्न के चक्कर में मेरा घर तो तहस नहस करके रखा है। साड़ी मुझसे नहीं, ड्राई क्लीन वालों से खराब हुई है। मैंने नहीं धोई ये कपड़े। हाय ऊपर वाले, कोई बचाओ मुझे इससे। अपने काम चोरी के चक्कर में मेरी साड़ी खराब कर दी। अरे माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत फायदा हुआ है वहाँ कपड़े धुलवाने से। हाँ दिख रहा है फायदा, साड़ी खराब हो गई है, और क्या फायदा होगा इससे ज्यादा? ये साड़ी आपकी 2.5 साल पुरानी है कि नहीं? आपको पता है ड्राई क्लीन वालों से ये साड़ी खराब हुई है तो उन्होंने इसके 1500 रुपए लौटाए और आपकी साड़ी थी 2000 की। क्या? अरे क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो बहू। तुमने तो आज भी पैसे बचाए। मुस्कान इसी तरह धीरे धीरे अपने काम चोरी की वजह से अपने पति के सारे पैसे उल्टे सुलटे कामों में खर्च कर देती है। करण, आज तक मैंने आरओ का पानी पिया है, आपके घर में मटका है और फिर उसमें मिट्टी वाला पानी पीकर मेरी तबीयत खराब होती है। देखो मुस्कान,
कुछ चीजें तो एडजस्ट किया करो। हर बात पे सब चीज लाना जरूरी नहीं होता। पैसों को संभाल कर रखना पड़ता है। ओहो, फिर शुरू हो गए आप। जब देखो पैसे पैसे गिनवाते रहते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि उससे कितना फायदा हो रहा है, कितना टाइम बच रहा है। मुस्कान, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे घर के लिए सब कुछ कर रही हो, लेकिन पैसे बचा कर रखना बहुत जरूरी होता है। इतना कमाते हो ना, तो उन पैसों का क्या करोगे? मैं दो चीजें क्या खरीद लेती हूँ, तुम्हारे तो तन बदन में आग लग जाती है। पकड़ो अपने पैसे और रखो अपने पास। मुस्कान, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम बात को समझती क्यों नहीं? पैसा बुरे वक्त में काम आता है। तुम सरकारी नौकरी करते हो करण, मुझे मत सीखो। मैं जानती हूँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। कुछ दिन बाद करण मुस्कान को कुछ पैसे रखने के लिए देता है और उसे समझा देता है कि ये पैसे किसी भी हालत में कहीं भी खर्च नहीं होने चाहिए। अरे माँ, मासी का फोन आ रहा था। कोई बात है क्या? जल्दी आजा, हम तेरी राह देख रहे हैं। माँ, तुम तो जानती हो ना, यहाँ से आने के लिए कितने सारे ऑटो बदलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर घर पहुंचना होता है। अच्छा ठीक है, चलो मैं निकलती हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मासी को रोके रखना। ठीक है ठीक है। मुस्कान बहुत सारे ऑटो बदल कर जब तक अपने घर पहुंचती है, उसकी मासी को काफी लेट हो जाता है, इसीलिए वो बिना मिले ही वापस चली जाती है। अब क्या करने आई है? अरे बताया तो था फोन पर कि बहुत ऑटो बदलना पड़ता है ससुराल से मायके आने के लिए। हाँ, तेरा पति तो सरकारी नौकरी करके गरीब ही है ना, जो एक कार भी लेके नहीं दे सकता तुझे। माँ, किस तरह की बात कर रही हो तुम? चाय पीना है तो पी, नहीं तो जैसे आई है वैसे वापस लौट जा। अपनी माँ की बातें सुनकर मुस्कान को इतना बुरा लगा है कि करण के दिए पैसों से कार खरीद कर लाती है। अरे मुस्कान, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। अरे किस बात के लिए इतनी बधाई दे रहे हो, मुझे भी तो बताओ। अरे मुस्कान ने कितनी बढ़िया कार खरीदी है। अरे बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। अब कम से कम कहीं जाना होगा तो ऑटो और बस का इंतजार तो नहीं करना होगा। अब तो मुझे भी तुम घुमाओ कार से। अरे भाई, मेरी बीवी की कार है, मेरा कार में घूमना तो बनता ही है। सबको घुमाऊंगी और ये कार मेरी नहीं, आप सबकी है। मुस्कान की कार से घर में सब खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद करण अपने दिए पैसे मुस्कान से वापस मांगता है। मुस्कान, जरा वो पैसे निकाल कर लाना, कुछ वक्त पहले मैंने दिए थे ना तुम्हें रखने के लिए। अरे कौन से पैसे? कैसे पैसे? अरे भाई, ऐसा क्या कर रही हो? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना, और समझाया था उन्हें छूना मत, खर्चा मत करना। अरे उन पैसों की तो मैं कार ले आई। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने उन पैसों से कार ली है? अरे कार ली है, कहीं पे फिजूल में खर्च नहीं किया है। मैंने तुम्हें समझाया था कि उन पैसों को हाथ भी मत लगाना, हम रोड पर आ जाएंगे। तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने उन पैसों से? ऐसे गवार वाली जिंदगी जीने से अच्छा था कि उन पैसों से सामान खरीद ले। मुस्कान, पहली बात तो तुम तमीज से बात करो, और बात पैसों की हो या ना हो, उनको संभाल के रखने की होती है, ताकि कभी मुसीबत पड़े तो वो हमारे काम आ सके। अरे सरकारी नौकरी किस लिए करते हो? सरकार से हाँ मिलने के लिए या सरकार के पीछे तुम्हें लाने के लिए? तुम्हें पता भी है वो पैसा किसका था और कहाँ से आया था? तुम्हारे मन में आया, तुमने वो पैसा कार के लिए इस्तेमाल कर लिया। कहाँ से आया था वो पैसा? हाँ, कहाँ से आया था? सरकार ने वो पैसा एक मिशन के लिए दिया था, लेबर्स को देने के लिए। अगर वो हड़ताल पर चले गए ना, तो मरते रहना भूखे प्यासे। मुस्कान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना आलस छोड़कर अब सच में स्मार्ट वर्क करने का ठान लेती है। स्मार्ट वर्क से अपने पति के पैसे पूरे करने की कोशिश करती है। जेठ जी, आपके दोस्त के पास गैस की एजेंसी है ना, आप एक काम करिए ना, अपने दोस्त से कुछ गैस लेते आइए और उस गैस को हम बेचेंगे और आपके दोस्त का मुनाफा भी कराएंगे। पर उससे हमें क्या फायदा होगा? हम जितने भी गैस बेचेंगे उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% हम आपके दोस्त को दे देंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी अपने दोस्त के पास जाकर गैस लेकर आता हूँ। दीदी, आपके पास कपड़ा सिलने की मशीन है ना? अरे मुस्कान, क्या बात है, आप मशीन चलाने का रेट रखिए। आधे घंटे मशीन चलाने का 50 रुपए,
1 घंटे चलाने का 85 रुपए, दिन भर चलाने का 200 रुपए। मशीन तो हमारी है, इसीलिए उसका पैसा हमें मिलेगा बिना कुछ खर्च किए। मुस्कान, अगर शुरू में तुमने आलस ना किया होता और पैसा बर्बाद ना किया होता तो हम आज कहाँ होते। अपने आप को तुमने बढ़ाया होता तो हम भी आज आगे होते। तुम हर चीज अपने दम पर खरीद सकती थी, तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आलस करके हमेशा खुद का नुकसान किया है। तुम्हें एहसास हो गया, यही बात है। पहले ना सही, लेकिन अभी तो तुम सही रास्ते पे चल रही हो। बहू, जो तुम करोगी मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन याद रखना, जितनी वक्त की अहमियत होती है उतनी ही पैसों